चैप्टर का नाम है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा न्यूरॉन सिस्टम कैसे काम करता है, हम कोई भी एक्टिविटी कैसे कर पाते हैं, हम कोई भी रिस्पांस कैसे दे पाते हैं तुरंत। जैसे कोई तवा गर्म है, उसको अपने हाथ रखे तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्यों ऐसा गर्म लगता है, हमारे कौन पता है कि चीज गर्म है ठंडा है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप लोग में बेसिक है ये सब, यही सब चीजें हमको चैप्टर में पढ़ना, बस इतना ही था। कोऑर्डिनेशन एनिमल क्या होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम में और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं सीएनएस, इसको हम लोग बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल का मतलब होता है बीच में, इसका मतलब होता है बीच में, और इसका मतलब होता है बगल में, बगल में, बगल में। पेरिफेरल को बोलते हैं पीएनएस। सेंट्रल मतलब जो बीच में होगा, पेरिफेरल मतलब जो बगल बगल होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या आते हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो हड्डी होती है रेड वाली, स्पाइनल ब्रेन में क्या आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल वाले में। पेरिफेरल में क्या होता है, कैराइकल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कैराइकल नर्व्स क्या होते हैं, जो हमारे सेंटर से स्टार्ट होते हैं, लिखा है ना, इट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, सॉरी कैराइकल नर्व्स क्या होता है, जो अराइज होता है हमारे ब्रेन से, जो ब्रेन से अराइज उसको बोलते हैं कैराइकल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं सारे हमारे हार्मोन, जितने भी हार्मोन सब में आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बस यही चैप्टर को पढ़ना है, यही बेसिक है हमारा। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों को जाननी है। जैसे पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्या है, सॉरी कंपाउंड लिखा गया है यहाँ पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नाम है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समझिएगा बात को। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है जब ढेर सारे ऑर्गन, हमारे बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन हैं, जब ढेर सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, पूरी बॉडी काम कर रही है। जब ढेर सारे ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो ढेर सारे ऑर्गन साथ में काम कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, समझिए बात को। इनका कोऑर्डिनेट और इनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में क्या क्या कर रहा है, हमारा हाथ भी चल रहा है, लिख रहे हैं तो हाथ भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, दो ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं ना, और आंख से देख भी रहे, तीन ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं। जब ढेर सारे बॉडी के ऑर्गन हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जब ढेर सारे ऑर्गन क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। क्या लिखा है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन। तो ढेर सारे ऑर्गन के साथ में काम करना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, टू एडजस्ट वेरियस एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, इसी को बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन। ये बात समझिए। तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए, एक मिनट। टॉपिक है हमारा स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, जैसे लिखा है कि चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज ए फिजिकल और बिहेवियरल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और उस एनवायरनमेंट के चेंज के कारण आपके अंदर चाहे आपके बाहर बॉडी में ही कोई अगर डिफरेंस आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलाई। जैसे मान लीजिए मौसम बदला, अभी ठंडी चल रहा है, तुरंत गर्मी आ गया, तो मौसम चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज आया, और तुरंत आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ, जुकाम बुखार स्टार्ट में, आपका इम्यूनिटी कमजोर हो गई, आपका तबियत खराब हो गया, आपकी बॉडी के अंदर की सर क्या होने लगे, डेड होने लगे, आपका तबियत खराब होने लगा। मान लीजिए फिजिकल कैसे करेंगे, फिजिकल मतलब मान लीजिए कि बारिश होने लगा या खूब नमी वाला मौसम आ गया, तो आपके बॉडी पे रेड 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 डॉट आने लगे, आपके बॉडी पे मतलब दाने निकलने लगे, तो हमारी फिजिकल चेंज आ गई। मतलब स्टिमुलाई का मतलब ये होता है एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण आपके बॉडी में चेंज आएगा, चाहे वो अंदर बॉडी के आए चाहे बॉडी के बाहर आए। इसलिए लिखा है क्या, फिजिकल कॉज होगा आपको, चाहे बिहेवियरल कॉज होगा, दोनों कॉज कुछ भी हो सकता है। अगला लिखा है रिस्पांस। रिस्पांस में क्या होता है कि आप क्या रिस्पांस दे रहे हैं, आप क्या रिस्पांस दे पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एन इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आया, आप क्या रिस्पांस दिए। जैसे मान लीजिए अभी मौसम आया, मौसम घबराया, अच्छू आप छींक दिए, छीके आप, छीके ना, तो छींकने का आपने क्या किया, रिस्पांस किया।
धूल करते रहिए, आप गए, आपको खांसी आ गया, खांसी तो आप क्या किए, छींक दिए। तो जो आप ये छींक रहे हैं क्या है आपका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किस चीज को रिस्पॉन्स करना है। जैसे मान लीजिए कोई आया आपसे पूछा क्या हाल चाल है, आप बोले बढ़िया है, तो जो आप ये उनका रिप्लाई कर पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स। अब देखिए रिस्पॉन्स में दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है इफेक्टर। रिसेप्टर में क्या होता है, सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू इंपल्स। अब क्या करेगा, सेल हो या ग्रुप ऑफ सेल हो, क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा स्टिमुलाई को एंड कन्वर्ट देम इनटू इंपल्स, इंपल्स में भेज देगा। जैसे मान लीजिए सेल है, ढेर सारे सेल हैं एक साथ इकट्ठे होंगे, अब वो क्या करेंगे, इंपल्स भेजेंगे, मतलब भेजेंगे आपको मैसेज कि ये काम करो। और इफेक्ट क्या होता है, जो इफेक्ट आप दिखाते हैं, ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजता है। और इफेक्ट क्या करता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू इंपल्स सेंट बाय द नर्व सिस्टम कन्वर्टिंग देम इनटू एक्शन। ये क्या करेगा, रिसेप्टर आपको मैसेज भेजेगा। जैसे मान लीजिए हम हैं और हमको किसी को मैसेज भेजना है, हम किसी को मैसेज भेजे, जब हम मैसेज भेजेंगे किसी को तो अगला क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ना। तो इफेक्टर क्या होते हैं, एक्शन लेते हैं। लिखा है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस सेंट बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो हमारा मैसेज भेजेगा वो क्या करते हैं, इफेक्टर रिस्पॉन्स करते हैं। आइए अगला आपको लेके चलते हैं न्यूरॉन्स पे। ये सब चीजें तो बेसिक थी, मेन जो चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या होता है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे जैसे हम बताया था कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, वैसे नर्वस सिस्टम सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम सबसे छोटी यूनिट। अब जैसे ये देखिए न्यूरॉन का हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है, हर एक पार्ट तुमको जानना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट ये हमारा होता है क्या, डेंड्राइट्स, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो हमारे ऐसे सब तार जैसे धागे बने हैं ये लंबे लंबे, ये सब क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद लिखा है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसने डेंड्राइट्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन लिया, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अभी सेल बॉडी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ट्रेवल कराएगा, आगे दौड़ाएगा। ये क्या है हमारा, इसको तो सबको पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं हमारे। सेंटर में किसी भी सेल के क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद देखिए हमारा आया है एक्सॉन। एक्सॉन क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ दिस सेल बॉडी। सेल बॉडी का एक सबसे ज्यादा क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर, मतलब फाइबर मतलब धागा। धागे से देखिए छोटा बना स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत धागे जैसा लंबा होता है। ये सबसे मतलब लंबा होता है और धागे जैसा होता है, इसलिए बोला है कि लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन दी सेल बॉडी। सेल बॉडी सबसे लंबा धागा है ये। आगे लिखा है इट ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। समझिएगा बात को। जैसे हम कह रहे हैं ये हमारा हाथ है, ये हम है और ये हमारा एक हाथ है। एक मान लीजिए कोई हमको यहाँ पे रंग लगाना स्टार्ट किया, रंग लगाते 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 ऐसे यहाँ तक लगा दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई चीज जा रही है, तो बीच में कौन आ रहा है, हमारी चेस्ट आ रहा है, वैसे बीच में कौन आता है, एक्सॉन आता है। मतलब सेल बॉडी से और डेंड्राइट सेल बॉडी से हमारे इंफॉर्मेशन ले जा करके नेक्स्ट नर्व तक पहुंचाने में हमारा एक्सॉन मदद करता है। लिखा है कि इट ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट्स क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। जैसे ये तो एक न्यूरॉन बना है, हमारे बॉडी में ढेर सारे न्यूरॉन होते हैं, तो नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। कौन, हमारा एक्सॉन। आई बात समझिए, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन बारे में क्या समझ सकते हैं। एक्सॉन क्या है, दो चीजों को मीटअप करा रहा है, किसको, सेल बॉडी को और नेक्स्ट न्यूरॉन को, सॉरी नेक्स्ट डेंड्राइट्स को। नेक्स्ट डेंड्राइट्स को कौन मीटअप करा रहा है, हमारा एक्सॉन। आई बात समझ में, आप उसको राइट डाउन कर दीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की। देखिएगा ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है। जैसे लिखा है कि ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इसमें फोर ब्रेन पाया जाता है, मिड ब्रेन पाया जाता है और हिंड ब्रेन पाया जाता है। तो जैसे देखिए कुछ हम चीज इधर लिखे हैं और कुछ चीज इधर लिखे हैं। पहला हमारा मेडुला। मेडुला कहाँ होता है, हमारी इधर पीछे होता है मेडुला हमारा। मेडुला क्या करता है, कंट्रोल्स वॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्ट। मतलब जैसे वॉलंटरी बताए थे क्या, जो हमारे बस में होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारा मेडुला।
जैसे लिखा है एग्जांपल ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, तो मिडवा ये सब कंट्रोल करता है। पॉन्स कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारे बस में ना वो कंट्रोल करता है हमारा पॉन्स, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोग को स्ट्रक्चर बन के आ रहा होगा अभी स्क्रीन पे, हमारा क्या बोलते हैं कि ब्रेन का, तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर बन के आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं, यही होता है। अब देखिए लिख रहा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या आता है, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज चेंजिंग पुपिल साइज। पुपिल साइज होता है जैसे कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आपके साइज को अपने ऐसे ऐसे। उसके बाद रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक, अपने हेड को घुमा पा रहे हैं, नेक को घुमा पा रहे हैं, ऐसे ट्रंक को घुमा पा रहे हैं, ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है, सब मिड ब्रेन की मदद से हो पा रहा है। अगला लिखा है सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्ज पार्ट होता है। भाई आप बताइए, लार्ज पार्ट है जिसका काम भी क्या होगा, मेन काम होगा ब्रेन का, मेन काम यही करता है, क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस पाते हैं इसमें, हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग, अब सोच पाते हैं। इंसान सबसे बड़ा विद्वान किससे माना जाता है, पैसे से नहीं, उसकी सोच से, उसकी थिंकिंग से। अगर इंसान बढ़िया सोचता है, बहुत बढ़िया तक सोच सकता है, अच्छा काम करता है, तो ऐसे नहीं रहे वो, तो पैसे कभी हो ही नहीं सकती। तो इंसान अपने सोच से ही बड़ा होता है, सोच पाते हैं हम लोग। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, कोई रिएक्शन कंट्रोल कर पाना, तो किसी भी कार्य को सोच समझ के करना, तो किसके हो पा रहा है, हमारा सेरेब्रम की मदद से। रिसीव सेंसरी इंपल्स, कोई भी इंपल्स ले पाना, कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाना, किसकी मदद से, सेरेब्रम के। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ये हमारे सेंटर में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, हमारे बीच में। तो आप लोग थोड़ा डाउन कर लीजिए, 1 मिनट के रुक के। अब देखिए हमारा जो अगला हेडिंग वो है प्रोटेक्शन इन नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन कौन करता है, दो चीजें करती है, कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन इन कैर्नियम, ब्रेन बॉक्स पार्ट ऑफ स्कल, इसका मतलब हड्डियां होती हैं सब। तो एक तो ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे, मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारे नर्व सिस्टम को, दूसरा करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रैपिड इन मेनिजेंस। अब ये क्या होता है, रैपिड होता है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ये नर्व है, इसको क्या करती है, रैप करती है, मतलब फोल्ड करके लगा दी इसको, स्पाइनल कॉर्ड को, इस तरीके से होता है। ये लिखा है कन्वर्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, 3 मेंबर से कवर करता है, कौन, हमारा ब्रेन। और ये करता है प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी बैकबोन से, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसके द्वारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फ्लूइड प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम इंजरीज, हमारे ब्रेन में कोई इंजरीज ना आ जाए, कोई घाव चोट ना लगे, इससे हमको प्रोटेक्ट करता है, कौन, हमारा ब्रेन का जो फ्लूइड होता है। वर्टिब्रल कॉलम मोड ऑफ 33 बोन्स, हमारे 33 स्कल में हड्डियां होती हैं, इसमें नर्व सिस्टम में कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स कॉमन लिखे हैं, कुछ पॉइंट जो इन दोनों में कुछ कॉमन लिखे हैं, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम मेडुला, मेडुला कहाँ होता है, ये मेडुला से स्टार्ट होता है कौन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड। लिखा है सराउंडेड बाय मीनिंग्स, ये मीनिंग जो क्या होते हैं, सराउंड में क्या होते हैं, मीनिंग्स होती हैं इसके। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज, 31 पेयर्स क्या होते हैं इसमें, नर्व्स के अराइज हो जाते हैं। हैंडल्स स्पाइनल रिफ्लेक्स कंडक्ट नर्व इंपल्स टू फॉर्म ब्रेन, मतलब कुछ चीजें आपको इसमें ये जाननी है कि इससे कोई इंपल्स लेता है, कुछ प्रोटेक्शन कर पाता है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। और एकांश स्टार्ट होता है हमारे मेडुला से, ये सब बातें इसमें हम देख चुके हैं, वही चीजें कॉमन बातें। और आइए अब नई चीज पे आते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल को, ये समझ जाना है डिटेल में, जैसी चीजें हैं। लिखा है ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होती है, देखिए ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एक होती है एंडो ग्लैंड, एंडो शब्द कहीं भी आता है, इंडो शब्द कहीं भी आता है, इंडो का मतलब होता है अंदर, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो मतलब होता है हमारा बाहर, और इंडो का मतलब होता है क्या, हमारा अंदर। समझिएगा बात, तो ये अंदर और ये क्या होता है, बॉडी के बाहर आता है। इंडो में क्या होता है, सीक्रेट सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब हमारे ब्लड में क्या होते हैं, कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, मतलब रिलीज होती हैं ब्लड के, और बॉडी के अंदर ही रिलीज हो जाती हैं। वो डक्टलेस, डक्ट नहीं होता, डक्ट उनके पास होता है जो हमारे बॉडी के बाहर निकालते हैं। सब्सटेंस आर हार्मोन, क्या होते हैं हार्मोन्स, बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो, हार्मोन से रिलीज होंगे, जो ब्लड में क्या रिलीज होता है, हमारा हार्मोन से रिलीज होते हैं। तो जो बॉडी के अंदर हो क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। सब्सटेंस आर हार्मोन्स, एग्जांपल क्या हो सकता है, हार्मोन्स।
सिक्रेशन अकर्स थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड। सिक्रेशन कब होता है, सिक्रेट कब होती है हमारे बॉडी के अंदर बाय ब्लड के समय। लिखा है एग्जांपल्स क्या होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड क्या होते हैं, सब बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, किसके पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के, समझिएगा बात को। ये लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये क्या होता है, सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू डक्ट्स ऑनटू बॉडी सरफेस, हमारे बॉडी के सरफेस पे रिलीज होते हैं, समझिएगा बात को। बॉडी के अंदर मतलब हमारी चमड़ी के अंदर कौन रिलीज होगा, एंडोक्राइन, चमड़ी के ऊपर कौन रिलीज होगा, एक्सोक्राइन, हमारी चमड़ी के ऊपर रिलीज होते हैं। जैसे हमको पसीना आता है, ठीक है, ये मुंह में क्या आ रहे हैं, हमारे लार आ रहे हैं, सलाइवा आ रहे हैं, लार आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, सलाइविक ग्लैंड। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, एक्सोक्राइन में। सीक्रेट ऑकर्स ऑन एक्सटर्नल बॉडी सरफेस और इनटू बॉडी कैविटी, मुंह की कैविटी में रिलीज हो रही है हमारी, या बॉडी की सरफेस पे होगी, लिखते हैं दोनों चीजें। लिखा है कि एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या हो गया, हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। स्वेट ग्लैंड जो पसीना आता है, सलाइवा ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं। नॉट पार्ट ऑफ द, अब समझिए बात को, ये क्या था, पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप ये पूरा अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को क्या, इसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक बताएंगे आप लोगों को, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिए। तो समझिएगा हमारा हार्मोन्स क्या होता है। लिखा है केमिकल मैसेंजर इन द ब्लड स्ट्रीम दैट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू। हमारे ब्लड में कुछ क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर आते हैं जो हमारे टिश्यू और सेल क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोग इन्हीं को बोलते हैं हमारा क्या, हार्मोन्स। आई बात समझिए, जैसे हमारे बाल आ पा रहे हैं, नाखून आ पा रहे हैं, किसी में से आ पा रहे हैं, हार्मोन्स। और हार्मोन कहाँ रिलीज होता है, हमारे ब्लड में। आप राइट डाउन कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब कोऑर्डिनेशन की बारी है प्लांट। तो लिखा है हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए मूवमेंट होता है इसमें, प्लांट में क्या होता है, मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ होते हैं। अब दो प्रकार की मूवमेंट होती हैं, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ और रिलेटेड टू ग्रोथ। इसमें क्या आता है, नेस्टिक लिखा है, थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस टू टच। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं रिस्पांस, जैसे लिखा है कि मिमोसा प्यूडिका एग्जांपल में लिखे, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस टू, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता कि डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन नहीं होता है। अगर क्या फोटोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस टू लाइट। अब फोटो शब्द कहीं भी आ जाए बायो में, उसका मतलब होता है लाइट। एग्जांपल डॉन्टिनो मोनोफ्लॉग क्या है, इसके एग्जांपल है, समझिएगा बात को। फोटोनेस्टिक क्या होते हैं, ये ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लिखने को डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। अगला लिखा है नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, इसी के अंदर आते हैं। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पांस टू स्टिमुलाई। भाई देखिए नॉन डायरेक्शनल तो होगा, इसका फिक्स नहीं है। फास्ट मूवमेंट, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, डायरेक्शनल रिस्पांस टू स्टिमुलाई, ये रिस्पांस करता है, स्लो मूवमेंट होता है। इन्वॉल्व्स फ्लैट ऑर्गन्स, लीव्स हो गई, पेटियोल्स हो गई, मतलब जो डंठी टाइप होती है वो किसमें आएंगी, नेस्टिक में आएंगी। टॉपिक में क्या आती है, इन्वॉल्व्स ऑल प्लांट पार्ट्स, लीव्स और पेटियल्स को छोड़ करके इसलिए प्लांट पार्ट्स सब किसके अंदर आएंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आएंगे, और नेस्टिक मूवमेंट के अंदर ये सब आ जाएंगे। ट्रॉपिक वाले में क्या होता है, समझिएगा बात को। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, या तो लाइट की तरफ बढ़ेगा या तो लाइट के अवे जाएगा, ये लिखा है। हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है, ग्रोथ इन रिस्पांस टू वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, वो लोग बोलते हैं ना हाइड्रो, तो हाइड्रो शब्द से मतलब वाटर, मतलब क्या करेगा, वाटर की तरफ बढ़ेगा, हाइड्रो। लिखा है जियो, जियो मतलब क्या, ग्रेविटी, जी से तो क्या है, ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिज्म, ग्रोथ इन रिस्पांस टू ग्रेविटी, जमीन की तरफ बढ़ेगा हमारा। अगला लिखा है कीमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल्स। कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं केमिकल के मेथड से, इनको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्या होते हैं, जो ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल, से केमिकल की तरफ जाएंगे या तो केमिकल से अवे जाएंगे। अगला लिखा है जिगमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ इन रिस्पांस टू टच, मतलब ग्रोथ क्या होगा, टच के रिस्पांस में ग्रोथ होगा। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और अभी इसके बाद देखिए क्या आता है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। इन प्लांट्स में देखिए आपको आगे एक और टॉपिक पढ़ना है, हार्मोन्स। जैसे भी पढ़े हार्मोन्स अपने एनिमल में, वैसे हार्मोन पढ़ना है इसको प्लांट्स में। हार्मोन्स को जो प्लांट्स में बोलते हैं एक और चीज, फाइटो हार्मोन्स। समझिएगा बात को। ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जो प्लांट का ग्रोथ होता है उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। कैसा,
पहला होता है सेल का डिवीजन, फिर सेल का इलॉन्गेशन और फिर सेल का डिफरेंशिएशन। पहले हमारा सेल का क्या इंक्रीज करता है, डिवीजन। सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा, उसका फिर इलॉन्गेट होगा, फिर उसको लंबा करेंगे हम लोग, फिर सेल का डिफरेंशिएशन होगा, फिर वो अलग हो जाएगा। तो यही सेल का क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, ऐसे सेल ग्रोथ होता है हमारा। देखिए कुछ प्लांट्स के हार्मोन हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और एब्सिसिक एसिड, इसको एबीए भी बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये हो जाने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑक्सिन का क्या होता है फंक्शन, प्रमोट सेल इलॉन्गेशन। देखिए लगभग काम सबका सिमिलर ही होता है, सेल का इलॉन्गेशन करना। तो ये भी सेल का इलॉन्गेशन कराता है, ये भी सेल का इलॉन्गेशन कराता है, लेकिन ऑक्सिन में हम लिख दिए वही तीनों में आएगा कि प्रमोट सेल इलॉन्गेशन, डिफरेंशिएशन एंड फ्रूट ग्रोथ। ये फल क्या कराता है, बड़ा बनाता है, ये सब में लिखा हुआ है। कंट्रोल्स रिस्पांस टू लाइट एंड ग्रेविटी, स्पीड्स अप स्टेम ग्रोथ, स्लो रूट। अब समझिए बात को, कोई भी चीज जब लाइट के ऐसे ऊपर बढ़ेगा, जब फल बढ़ेगा, जब पत्ता बढ़े, चाहे हमारा डंठी बढ़े, कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। फोटो मतलब सनलाइट की तरफ, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि नीचे तरफ नहीं बढ़ रहा है वो। और कोई चीज जब नीचे बढ़ता है तो बोलते हैं कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है और इस पेड़ अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव किसकी तरफ, फोटोट्रॉपिक, और नीचे बढ़ेगा तो बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अगर ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ये उल्टा चलता है। तो लिखा है कंट्रोल्स रिस्पांस टू लाइट एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब धरती में, लाइट मतलब ऊपर, स्पीड्स अप स्टेम ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ अगर बढ़ता है उसको कंट्रोल भी करता है। ऑक्सीजन हमारा कि ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, सबको कंट्रोल करता है। आगे लिखा है जिबरेलिन में डिफरेंशिएट विद ऑक्सीजन, इसके साथ क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। एंड सूट इलॉन्गेशन, सूट मतलब क्या, जो ऊपर के पार्ट होते हैं, सूट मतलब जो ग्राउंड के ऊपर के पार्ट होंगे, सूट मतलब जो ग्राउंड के ऊपर के पार्ट होते हैं, इसको क्या करता है, इलोंगेट करता है, लंबा करता है। ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। ये सीड को क्या करता है, ब्रेक आउट करता है, सीड हमारे टूट जाए और अच्छे से फल हमारा हो पाए। आगे कह रहा है कि डिलेस लीफ एजिंग, ओपन्स स्टोमेटा एंड प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, ब्रेक सीड बड डोरमेंसी। ये साइटोकिनेसिस क्या करता है, ये पत्तियों को बड़ा बनाता है हमारे। साइटोकिनेसिस क्या करता है हमारे, ये पत्तियों पाया जाता है, तो पत्तियों को बड़ा बनाता है। उसके बाद लिखा है एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्रमोट सीड एंड बड डोरमेंसी, सीड और बड मतलब जो कलियां निकलती हैं उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, लेकिन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्लासेस स्टोमेटा कॉजेस लीफ विल्टिंग एंड प्रमोट डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। डिटैच मतलब टूटना, जैसे फ्लावर टूट जाते हैं पेड़ पौधों में से, पत्तियां टूट जाती हैं, फल टूट जाते हैं, तो उनमें क्या करता है, ये मदद कराता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ये जो फल में पाते हैं एसिड पाए जाते हैं। तो आपका चैप्टर अब खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर आने में आप बहुत जल्द आएगा, आपको ऐसे कमेंट करते रहिए। थैंक यू।